हमारे साथ सहयोग फाउंडेशन के अध्यक्ष आशुतोष सिंह जी हैं। इनसे बात करेंगे कि सहयोग फाउंडेशन किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। सबसे पहले आशुतोष जी नए भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जानना चाहते हैं जो सहयोग फाउंडेशन है किस प्रकार से धरातल पर काम कर रहा है। सर सहयोग फाउंडेशन जो हमारा है, बेसिकली इसकी स्टार्ट हम लोगों ने अभी रिसेंटली किया हुआ है जी। और हम कुछ मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जो आप आज देख रहे समाज में तमाम तरह की कुरीतियां फैली हुई हैं, उन्हीं को मिशन करके, उन्हीं को टारगेट करके हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी टीम जो है सर्वे करती है, गाँव में सर्वे करती है और वहां से हम लोग उन चीजों को उठाते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी ठंडा का मौसम चल रहा है तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पहनने के कपड़े नहीं होंगे, खुली छत के नीचे वो अपने रात्रि गुजार रहे हैं, तो उन तक हम अपनी बात को पहुंचाते हैं, अपने उनको मदद करते हैं। और जैसे कि मान लीजिए शिक्षा है, तमाम सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ बेसिक जरूरतों के कारण पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तो हमारी टीम, हमारे लोग मिल करके उन तक पाठ्य सामग्री पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मेडिकल की अगर बात कर ली जाए तो मेडिकल के क्षेत्र में भी हम लोग, जैसे आपका आंखों का कैंप है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, या तमाम सारी चीजें हैं, जैसे शुगर है, बीपी है, थायराइड है, इन सब की जांच करवाते हैं। और ये मान लीजिए कि जागरूकता हम लोग एक तरह का फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों से लोगों को अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कुल मिला के अवेयरनेस फैलाना है, जो लोग अवेयरनेस करना, जागरूक करना है जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि कभी कभी देखा जाए तो गाँव इस तरह है, ग्रामीण अंचल है, यहाँ गर्मी के मौसम में आग लग जाती है, बहुत सी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लोग गरीब घरों में रहते हैं, झोपड़ियों में रह के, झोपड़ी उनका आशियाना होता है, लेकिन कभी कभी जो आग लग जाती है पूरा जल के राख हो जाता है। तो क्या अभी तो नई शुरुआत है सहयोग फाउंडेशन की, लेकिन भविष्य में उनकी सहायता करने के लिए कोई प्लानिंग है? निश्चित रूप से बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हम लोग काम करने जा रहे हैं। और बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने कि जैसे मान लीजिए किसी के साथ आगजनी का केस हो जाता है तो हम लोग पूरी तरह से और हमारी टीम पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक पिछले कई दिनों से हम लोग अभी इस पे काम कर रहे हैं कि जैसे कुछ लोगों के पास कुछ वस्त्र होते हैं, ठंड समय से ठंड का मौसम चल रहा है, कुछ वस्त्र हमारे पास हैं, आपके पास है, लेकिन हमारे आपके लिए वो यूजलेस हो चुके हैं, वो हमारे आपके बॉक्स में पड़े हैं, बेकार हैं, लेकिन वही वस्त्र किसी के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। तो हम लोग अभी, हमारी टीम उन वस्त्रों को इकट्ठा करते हैं और तमाम जगह जाकर के उन जगहों पर पहुंचते हैं जहां पे उनकी आवश्यकता है, उन लोगों बच्चों को उनको वस्त्र डोनेट करते हैं जो हमारे आप पास अन्यत्र पड़े हुए हैं, वो जाकर किसी की मदद करते हैं और ठंड से बचाने का प्रयास करते हैं। देखिए, और देखा जा रहा है कि ग्रामीण अंचल में गरीब बेटियां हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं गरीब, हमारे बेटियों के हाथ पीले नहीं कर पाते हैं, तो क्या फ्यूचर प्लानिंग कुछ ऐसे है कि जो ऐसे लोगों की मदद की जाए, जैसे जो गरीब बेटियां हैं, जो क्षेत्र में एक कुछ सीमित बेटियां होंगी जिनके जो कि घर के लोग चाहकर भी हाथ पीले नहीं कर पाते, गरीब भी चलते, तो क्या कुछ फ्यूचर प्लानिंग है उनकी सहायता करने की? जी सर, 100% हमारी प्लानिंग है। और हमारे मिशन में, हमारा जो मिशन और विजन है जो हम लेकर के चले हैं, उसमें हमारा जो टारगेट है वो सामूहिक विवाह तक का है। हम लोग सामूहिक विवाह को भी अपने फोकस में रखे हुए हैं। बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो, या माँ बाप कह लें कि उनके हाथ पीले करने के लिए उनके पास आर्थिक मदद उन तक पहुँचा दी जाए, या कुछ लोगों से मिल करके उनके साथ कुछ ऐसा काम किया जाए कि उनके शादी हो सके, तो हाथ पीले कराने की जहाँ तक आपने बात की है, तो निश्चित रूप से हम लोग बड़े मिशन के साथ काम कर रहे हैं और हमारा सहयोग फाउंडेशन उस पर बराबर काम कर रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे सहयोग फाउंडेशन के माध्यम से हम सामूहिक विवाह का भी ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। एक चीज़ और है, देखा जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उस सरकार द्वारा तरह तरह की महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जाती है, चाहे जो सरकार रही हो, सभी सरकारों द्वारा जो कि महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन जो है कि कुछ जागरूकता के अभाव में कहिए या कुछ अधिकारियों की लापरवाही कहिए, जो पात्र हैं, जो वास्तव में जिनको जरूर योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उन तक जो योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं, जागरूकता कहिए कुछ भी है, तो क्या ऐसे कुछ है कि जो जरूरतमंद है उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, उनको जागरूक किया जाए, अवेयरनेस फैलाया जाए, तो क्या ऐसा कुछ फ्यूचर प्लानिंग है? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। अभी हमारी एक टीम सब काम कर रही है और उस टीम में अभी हम लोगों का जो मिशन चल रहा है, जैसे कि अभी 60 वर्षीय योजना चल रही है, जब मान लीजिए वृद्धा पेंशन चल रही है, विधवा पेंशन चल रही है, तमाम सारी योजनाएं सरकार की हैं, लेकिन वो जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इस मिशन को लेकर के हम लोगों ने अपनी टीम के साथ काम हम लोग कर रहे हैं। और अभी एक हमारा जो रिसेंटली प्रोग्राम हमारा चल रहा है, हम वृद्धा और विधवा ये दो पेंशन को टारगेट कर रहे हैं
और इन दोनों पेंशन को लेकर के हमने एक सूची बनानी तैयार की है। जी। हमारी ग्राम सभा में जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जो इसके पात्र हैं और उन तक ये व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, तो उन पे जल्द से जल्द हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमारी बात अगर इजिली ठीक है मानी जाती है ठीक है, बाकी आई उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे, निश्चित रूप से इस पे काम होगा। आपने बात की है, बहुत धन्यवाद।